के लड़की के साथ जो बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, आपको हम बता दें ओवरऑल पूरे इंडिया का जो घटना बता दें कि पिछले 4 साल में 37% जो रेशियो है वो शेड्यूल कास्ट के साथ जो रेप की घटना है वो बढ़ा है। हमारे घर में घटना घट चुका है, हम विरोध में हैं, अब बाद में हम पलट जाएंगे। हमारे बहन के साथ ऐसे हुआ है, उसके लिए हमको यहाँ सुरक्षा बैठाइए। ऐसा डर है क्या आप लोग? जी पूरा डर है, हमको सुरक्षा यहाँ लगवाइए। यहाँ पर प्रशासन अभी तक देखने नहीं आई है। यहाँ से जब बॉडी के पोस्टमार्टम हुआ है उस समय से अभी देखने नहीं है प्रशासन के क्या हुआ हो रहा है। 24 घंटे के अंदर में हमको न्याय चाहिए, अन्य तो हम लोग 24 घंटे के बाद हम लोग अपना आत्महत्या कर लेंगे। 5 का सलाखों के पीछे होना चाहिए का फांसी के सजा चाहिए उन लोग। निर्भया कांड से कम नहीं है। निर्भया कांड में जिस तरह से लड़की को पढ़ने जा रहे थे, 5 लोग थे वहाँ पर, बस घेर के और मतलब कि सब लोग को गिर गए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी लालगंज में हूँ और लालगंज में एक घटना घटती है पिछड़ी जाति की लड़की के साथ जो बच्ची पढ़ने के लिए जाती है। आपको हम बता दें ओवरऑल पूरे इंडिया का जो घटना बता दें कि पिछले 4 साल में 37% जो रेशियो है वो शेड्यूल कास्ट के साथ जो रेप की घटना है वो बढ़ा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ट्रायल केस चलने के बाद, निर्भया कांड के बाद जो ये घटना घटी है और घटना चाहिए, न कि ये बढ़ गया है। निर्भया कांड के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जो अपराधी थे, जो दोषी थे, उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लेकिन अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है यहाँ पे बिहार के साथ पूरे इंडिया में, उसके बाद ये घटना और बढ़ती गई। और ख़ास करके शेड्यूल कास्ट के साथ जो घटना घट रही है, पिछले 4 साल में 30% ये रेशियो बढ़ा है। चाहे हाथरस की घटना ले, यूपी की घटना ले, चाहे बिहार की घटना ले या निर्भया कांड ले। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये लोग का कहना है, इन लोग सबसे बड़ी बात ये बात को सुनने को मिला कि इनके परिवार के लोग बोलते हैं कि आखिर गरीब घर की बच्ची के साथ ही क्यों रेप होता है, आखिर जो दलित होते हैं उन्हीं के साथ रेप क्यों होता है। आखिर निर्भया कांड तो रात को 8 बजे के बाद यानी 10 बजे रात के करीब चलती गाड़ी में किया गया, लेकिन यहाँ गांव के 1 किलोमीटर के रेडियस में 11 बजे दिन में 9वीं क्लास की बच्ची के साथ 4 व्यक्ति, उस व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्मी से रिटायर व्यक्ति होते हैं, जो देश की सुरक्षा के नाम पर यहाँ गाँव में रिटायर होकर आते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और क्या क्या शपथ दिलाया गया उनको, और वो गांव में आकर के एक पिछड़ी जाति, एक गरीब घर की बच्ची के साथ सामूहिक, उसके साथ रेप नहीं हुआ है लेकिन उसको सामूहिक लोगों के साथ दिन दहाड़े उसको मार दिया गया। चले हम परिवार के लोगों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जरा इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका देवी। क्या लड़की की कौन है आप? बड़ी दीदी है। क्या काका? क्या हुआ था? हम उस दिन तो नहीं थे घर पे, लेकिन हमको फोन किया तो हम आए तो जब तक हमारा बहन मरल थी, लाश दूरा पर रखल था, पूरा प्रशासन आयल था। हम नहीं थे, हम डॉक्टर कन गए थे मुजफ्फरपुर जी। तो कौन लोग है, कैसे के कौन लोग है इसमें? लोग है जैसे में अमर सिंह है, अमोद सिंह है और राजेश सिंह है। अच्छा जी। ये लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं? ये लोग एक तो सुने हैं कि गिरफ्तार हुआ है, लेकिन हम लोग का विश्वास नहीं। हम लोग का कोई खोज खबर मिलेगा तब ना पता चलेगा। अभी तक यहाँ पुलिस आई थी? पुलिस आई है यहाँ पे? नहीं, वो पोस्ट मैडम के साथ आए थे, वही आए ले बस। यहाँ पर एक बार अभी नहीं आई? नहीं आई है, एक बार भी नहीं है? नहीं आई है। अच्छा, इससे पहले आप लोग से कोई जातीय दुश्मनी था क्या? नहीं था, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? सब चीज ठीक ठाक। लड़की का मतलब इससे पहले भी कोई हमला हुआ था क्या? नहीं हुआ था, वगैरह उसी दिन अचानक हुआ था। अचानक कैसे हुआ? थोड़ा सा बात एडजस्ट नहीं कर रहा कि अचानक उस दिन हमला क्यों किया? तो एक दिन पहले मतलब थोड़ा बहुत वो उसको बोला था कि मोबाइल देंगे, पैसा देंगे, हमसे बात करोगी, तो गाली दी थी हमरा बहन। आर्मी से रिटायर है सो जो अमोद सिंह बोला था। तो हमरा बहन का एज क्या होगा? ओमसी का एज क्या होगा? हमरा पितिया का एज का है, हम लोग का पितिया का एज का है। एज का यानी 50 के आसपास होगा। देखिए 50 के आसपास का एक व्यक्ति है, नैतिकता कितना गिर गया है कि उस उम्र की उसकी बेटी होगी, उस उम्र की बेटी होगी। हमरा बहन बोली थी कि जा तो अपना बेटी को देना, तो अपना बेटी को करना हमको क्यों बोलता है? हमरा बहन गाड़ी दी थी जो डेट कर गई है। क्या बोले? हम ये बोले कि अमोद सिंह जब रिटायर होल थी तो उनका तो गाँव समाज में मदद ना करे के चाहिए, गरीब के दुखिया के अच्छा नज़र से देखे के ना चाहिए। वो अपना तामसी में हथिन, एगो कांड ना कएगो कांड बुजुर्गों साथ में बोल हथिन, कुछो केकरो बोल दे छथिन। इसके पहले भी कोई घटना किए हुए क्या? वो बोलते रहे छन, कोई आदमी के गरीब के वो वैल्यूए ना करे छन। एक दिन पहले बोला था वो, हाँ, पोल पर एक मर्डर करेंगे,
क्या बोला था? वो एक दिन बोला था हमारे नज़दीक वो चौक है साहू जी का, तो बोला था कि मान के चलिए अमोद सिंह कि हम एगो का मर्डर करेंगे। ओकरा ही बयान बेला वो मेरे बच्ची को मर्डर कर दिया। धमकी दिया था इस बात? हाँ, इस बात का धमकी दिया था, ऐसे ही पढ़ा था चौक पर। जैसे ये अमोद सिंह जो है, कोई मैंने यहाँ चाय की दुकान पर वो ऐसे ही कुछ लड़का के साथ में कहा था कि हम बिहान एगो की हत्या करेंगे। साफ साफ बोला था वो? साफ साफ बोल के गया है, लेकिन नाम किसी का नहीं धरा है। अब किसको मरता है उससे कौन किसी का नज़र इस लड़की पर बहुत पहले से था? अभी हम तो नहीं कहेंगे, वो तो बताएगा वही कि कब। अमोद सिंह अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? अमोद सिंह अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति का अरेस्ट थाना प्रभारी मीडिया जी पूछे हैं। थाना प्रभारी का नंबर है क्या आप लोगों के पास? हाँ होगा इस जगह एक, हाँ होगा, लेकिन और कुछ पूछना है तो बोलिए, हम बताते हैं। हाँ न पूछ लीजिए पहले उनसे, बात कर लेंगे, आप कंटिन्यू खत्म कीजिए। ठीक ठीक। तो मान के चलिए कि हमारा बच्ची जब यहाँ से कोचिंग गए दोनों, तो अमोद सिंह, अमर सिंह माफिया दारू माफिया है, वो बहुत बड़ा अपराधी है अमर सिंह। तुरंत हाल फिलहाल हुए 15-20 रोज हुआ है, उसको जेल से निकला, दारू में गाड़ी पर लेके पकड़ाया है, पूरा गाड़ी भरल दारू लेके पकड़ाया है। जो 15-20 रोज पहले वो पैसा का जोर पर वो लोग है, पैसा वाला निकल जा रहा है, अपराधी है, बहुत बड़ा दारू माफिया है। और 15 दिन भी नहीं बीता, हमारा बच्ची के वो लोग माने मर्डर कर दिया। अच्छा, आप लोग से कोई पौराणिक दुश्मनी तो नहीं? पूछो ना, हमारा दुश्मनी है क्या? दुश्मनी है। आप लोग किस जाति से हैं? हम लोग मला जाति से, सनी से। तो कोई मतलब कि पदाधिकारी के अलावा जो आपके विधायक मंत्री कोई आए मिलने के लिए? कुछ नहीं आए हैं। एक दिन वे 12 बाबू आए थे, हम लोग थोड़ा माने रोके कि नहीं लाश नहीं ले जाने देंगे, एसपी साहब आएंगे तो लाश जाएगा। तो वो कोई माने साहब आए थे, डीएसपी थे कि कौन साहब थे, हम लोग तो पढ़ल लिखल भी नहीं है, लेकिन वो आए थे और शासन दे के गए कि जो काम होगा उचित होगा। उस दिन से तो कोई जाके नहीं पार रहा है, कोई नहीं आ रहा है देखने। हम आइयो से बात करने की कोशिश करते हैं और पूरे घर को दिखाते हैं, घर का जो सूरत दिखाते हैं। ये घर का हालात पहले देखिए, ये घर का हालात ऐसा है कि घर पे छतरी भी नहीं है, टेंट लगा करके ये लोग, ये गरीबी हालात है, आपको ये दिखाते हैं। यही सवाल उठता है कि आखिर गरीब की बच्चे ही क्यों रेप के दोषी होते, रेप क्यों उसके साथ क्यों टॉर्चर किया जाता है, उसको क्यों हत्या होती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपको लगता है कि आप ही लोग अभी उसके विरोध में बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना दबाव आ जाए कि आप लोग विपक्ष में हो जाए? नहीं जी नहीं, विरोध में ना, कभी भी विरोध में रहेंगे। क्या कि हमारे घर में घटना घट चुका है, हम विरोध में है, अब बाद में हम पलट जाएंगे। हमारे बहन के साथ ऐसे हुआ है। अगर उस तरह का रात बिरात कोई आकर टॉर्चर करे, आकर कुछ आपको धमकी देगी, अगर उसके लिए हमको यहाँ सुरक्षा बैठाइए। ऐसा डर है क्या आप लोग? जी पूरा डर है, हमको सुरक्षा यहाँ लगवाइए। यहाँ पर प्रशासन अभी तक देखने नहीं आई है। यहाँ से जब बॉडी के पोस्टमार्टम हुआ है उस समय से अभी देखने नहीं, ये प्रशासन के क्या वहाँ हो रहा है। प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग को सुरक्षा चाहिए जी। 24 घंटे के अंदर में हमको न्याय चाहिए, अन्यथा तो हम लोग 24 घंटे के बाद हम लोग अपना आत्महत्या कर लेंगे। 24 घंटे अगर न्याय नहीं मिला तो? 24 घंटे के अंदर में न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। क्या, अब तो इज्जत बच्चा नहीं है। न्याय में क्या मांगते हैं आप? पांचों का सलाखों के पीछे होना चाहिए, का फांसी के सजा चाहिए उन लोग को। निर्भया कांड से कम नहीं है। निर्भया कांड में जिस तरह से लड़की को जिस तरह से बेरहमी से टॉर्चर किया गया था, वही टॉर्चर के साथ ये कितने साल की लड़की रहेगी? 15 साल के। 15 साल की लड़की थी। 15 साल की लड़की के साथ मुंह में क्या तेजाब डाल दिया था क्या? हाँ। मुंह में अब क्या डाला, जहर तो डाला है, लेकिन हम लोग देखने नहीं गए कि क्या डाला। मुंह से जैसे कि गाँव गिरा था, बहन हमारी देखी कि हाँ मुंह पॉकेट में से निकाल के पटक कर उसको 4 आदमी से मुँह में डाल दिया गया। जब ये लोग चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, तो पटक का मुंह में डाल दिया गया। तब तक मेरी बहन है वो भागते वहाँ से आई। हाँ भागते आई, यहाँ से माँ लोग गई अपना, हम लोग नहीं थे, आए यहाँ तब खबर मिला तो हम लोग अपना भागते हुए लेके गए अस्पताल में, अपना दे गए तो वहाँ घोषित कर दिया कि मृत घोषित कर दिया, हम कि मर गई चुकी है। तो वहाँ से लेकर आए तो पोस्टमार्टम के लिए बैठाया। उस समय से थाना हमारे लोग के यहाँ नहीं आई। हाँ पुलिस प्रशासन के यहाँ कमी यह है कि 100 फ़ोन किए हैं तो एगुल यहाँ आए हैं बहुत कहने सुनने पर। 4 घंटा पर प्रशासन हमारे दरवाजे पर आए। 11 बजे के घटना है, 4-5 बजे। ये जब स्पष्ट है तो चारों कम से कम संदेह के आधार पर अरेस्ट हो जाना चाहिए था। जी क्या जी नभी दोषी हैं सो जी। क्या कहेंगे?
हम लोग का पूरा गिरफ्तार होना चाहिए। हम लोग का सुरक्षित भी चाहिए। हम लोग सुतता नहीं, रात भर डरते रहता है कि किधरों से आ जाएगा वो लोग, पूरा हमला करेगा। अब तो आप लोग को डर लगा, बच्ची को तो बाहर भेजने में बगल में है सर, बगल में उसका घर है जी, रेलवे के बगल में हम लोग का पूरा हाँ, वो बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब है, वो लोग रुपया के दम पर कूद रहा है। हाँ, हम लोग कमाते हैं तो खाते, एक टाइम ना कमाएंगे तो एक टाइम नहीं। अब तो आपको इस बात का भी डर हो गया कि बच्ची को आप लोग बाहर नहीं भेज सकते हैं। बाहर नहीं भेज सकते हम लोग, तो सुनिए, हम लोग ही बाहर जाए नहीं करेंगे तो बच्ची को कहाँ से बाहर भेजेंगे? हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो बच्ची को कहाँ से बाहर भेजेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो नारा कहाँ तक ग्राउंड लेवल पर सफल होगा ये आप देख लीजिए। जब 12-15 साल की बच्ची, जो ये लोग जो अपने चाहते हैं कि अपने परिवार को ऊपर उठाए, वो बच्ची शिक्षिका बनना चाह रही थी, वो बच्ची पढ़ना चाह रही थी, और छोटी कुछ बनना चाह रही है। हाँ, क्या बनना चाह रही थी वो? पढ़ लिख के वो कुछ बनना चाह रही थी कि हम अपना खानदान का नाम रोशन करे। हाँ, अपना बाप भाई के नाम रोशन करे। दोनों बहन ही अपना पढ़ लिख के कुछ बनना चाह रही थी, कुछ सपना था जी। कितने भाई बहन है वो? जो डेट का गई है वो 5 भाई बहन है। 5 भाई बहन जी, 2 भाई है 3 बहन है। जी, छोटी बहन थी, 2 की शादी हो चुकी, छोटी थी। इसका कुछ सपना था कि हम कुछ बने, गरीब परिवार से हम कुछ बने, कि हमारा बाप भाई के कुछ मदद हो, या कुछ बनना चाह रही थी पढ़ लिख के। जे साथे जा रही थी वो भी कुछ बनना चाह रही थी कि हम जे DM CM कुछ भी बने पढ़ लिख के, अपना पढ़ने में ही दोनों तेज तराक है। हाँ, अब तो उसका भी मन टूट गया। हाँ, तब इसका भी अति सपना चकनाचूर हो गया है। इसी के साथ चकनाचूर हो गया कि अब क्या हम जाए यहाँ से, घर से निकलबे ना करेगा तो पढ़ेगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से? घर से निकलेंगे तब ना हम पढ़ेंगे, तब ना कुछ करेंगे। हम तो घर से निकलेंगे नहीं तो भूख मरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घर से नहीं निकलेंगे तो भूख मरेंगे। तो ऐसे मरबे करेंगे से 24 घंटा के बाद हम लोग काहे नहीं कुछ करेंगे? तो मुकेश सहनी को जानते हैं आप लोग? जी, वो आए हैं? अभी तक नहीं आया। हम लोग के ऐसे तो आते घूमते निषाद राज का बहुत बड़ा मंत्री है, क्या कि हम लोग के दिन से वो मंत्री बने। यहीं से 3-4 लाख रुपया खर्चा है मुकेश सहनी के पीछे हम लोग के यहाँ से। की बहन के साथ हम पढ़ने जा रहे थे, 5 लोग थे वहाँ पर, बस घेर के, और मतलब कि ना सब लोग हम लोग को भीड़ गए और दूसरे बोल रहे थे गंदा गंदा बात, और दूसरे करने लगे और साइकिल पर से हमको दीदी की पटक दिए और बहुत मारने लगे। आपको भी? हाँ, और आपकी बहन को भी? हाँ, साइकिल से जा रही थी आप हाँ, लोग? साइकिल से पढ़ने जा रहे थे। तो वो आदमी जिस पे आप बोले 5 लोग, उसको पहले भी देखी थी या फिर आप उसी दिन देखी थी? मतलब कि ना 3 लोग के ना देखते हैं, मतलब उन्हीं का रहते हैं, कभी कभी देखते हैं। तो कैसे देखती थी? कोचिंग पढ़ने जाती थी तब? हाँ। तो क्या कुछ कमेंट करता था, क्या करता था? मतलब कुछ नहीं, मतलब कितना दिन से गए ना तो कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ भी नहीं करता था? वो अचानक वैसे किया है? हाँ। कितना उम्र होगा जो लोग थे 5 लोग, कितना उन लोगों का उम्र होगा? 40-35 साल का होगा। तो आपकी बहन को तो वो लोग मिलके मार दिया, आप कैसे बचकर बाहर आई हैं? हम कैसू मतलब कि झिट्ठा हमको पकड़ ले, हाँ, झिट्ठा उठा मार के तब आए हैं हम, मतलब छोरा उड़ा कैसू अतिथि करके हम आए। कितना दूर यहाँ से निकली थी घर से, कितना दूर अब चली गई थी? यहाँ से 1 किलोमीटर है मैडम, घुमा के 1 किलोमीटर? हाँ। लमसम 1 किलोमीटर। तो आपकी बहन को पकड़ा, मारपीट करने लगा, कुछ और भी बोल रहा था, मतलब फैमिली से कोई दुश्मनी? आखिर क्यों इस तरह बेटी को मार दिया गया? क्या नाम था आपकी बहन का? पुतुल। पुतुल? हाँ, पुतुल। तो पहले कुछ नहीं, उसको नहीं जानती थी पहले? कुछ भी नहीं ऐसा बात था, अचानक ऐसे किया? हाँ। वो आदमी का नाम जानती है जो ऐसा किया है? क्या नाम है? अमर सिंह और फिर अमर सिंह और राजेश सिंह। 3 आदमी के। आप अपनी बहन को मरते हुए देखी हैं? आपके सामने हुआ है सब? मतलब कि उसको मारने लगे ना सब लोग, तो हमको बोली का थी दीदी कि से तुम तब ले जाओ कैसे छुड़ा उड़ा के, तो हमको बोले थे जाओ, हम मतलब कि ना आए, तभी बोले कि जाओ, हम कैसे आए छुड़ा के, तो हम इतने आए तो पापा लोग ना थे, मम्मी लोग थे, तो मम्मी लोग के ले गए। आप लोग के साथ बदतमीजी भी हुआ है? हाँ। हाँ? हाँ। मतलब आप लोग के साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की गई है? हाँ। दोनों के साथ? हाँ। मारपीट आपके साथ नहीं हुआ? हमको साथ ना, हमको दीदी के साथ हुआ। दीदी के साथ? हाँ। आप उसके साथ खेलती कूदती थी, पढ़ने जाती थी? हाँ, खाना भी खाते एक ठो, सोते भी एक ठो, हर चीज़। अब तो डर लगेगा बाहर निकलने से?
रात को तो कि साफा तुरंत गर्दन न छोड़ती है हम लोग का, क्या गर्दन धो के पकड़ ले रहती है। रात में इतना डरती है, हाँ बहुत ज़्यादा डरती है। गर्दन पकड़ के रोते रहती है एनी टाइम। बोलो दीदी के साथ में सो रहे थे, खा रहे थे, इसीलिए। आँख के सामने से हत्या न हो गया है। देखिए रोइए नहीं, रोना यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बचा सकते थे अपनी बहन को और हमसे नहीं हम बचा पाए। लगा कि हम किसी को बुला सकते थे। हाँ। कोई मदद के लिए नहीं आया उस वक्त, कोई नहीं था वहाँ पे कोई नहीं था, सुनसान जगह था। उन्हें कर जाए भी नहीं करता, मैं कोई भी आदमी नहीं जाता है। वही लका इलाका है, पूरा वही लका इलाका है। राजपूतान टोले है उधर में, हाँ पूरा एकदम वही लोग का इलाका है। तो कोई देखो करा होगा तो थोड़ी ना जाएगा, वो लोग का बेदरी देखा भी होगा तो थोड़ी ना जाएगा। नहीं, कोई लोग नहीं है जी, नहीं कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। नहीं है। और आप लोग जब तक वहाँ पे गए अपनी बहन के पास, आप भाग के आई और सब घर वालों को लेके गई, तब तक वो बहन मर चुकी थी। हाँ डेट लोग जब तक गए तब तक वो मर जी डेट हो चुका था तब तक। तो अपना हाँ जी, आपके सामने जहर पिलाएगा जी, इसी का सामने पिलाया। मतलब कि देखी थी कैसे जहर पिला गया था? मतलब कि हमारा थे ना, तब पीछे तक रहे थे, आगे मतलब कि भाग रहे थे, भाग भी रहे थे और देख भी रहे थे बहन। हाँ क्योंकि छोड़ के भागने का मन नहीं था जी। तो बहन ने ही आपको बोला था ना कि आप चले जाइए? बोली थी, बोल रही थी कि जाओ तुम जाओ, बुला के लाओ सब। जब तक आप लोग गए तब तक वो नहीं गए। उसके पहले 2 दिन क्या हुआ? उसके पहले 2 दिन क्या हुआ था? एक दिन ना गंदा हमको दीदी की बात ना सिखाया, बोला कर दे कि सब मोबाइल देते हैं, हमसे बात करो, हम पैसा देंगे, ऐसे ऐसे बोले। तो बोले थे मोबाइल देंगे, पैसा देंगे। हाँ मतलब कि तो वो उतना पर ध्यान ना दी। देखिएगा दी कि ऐसा हम घर वाले कहेंगे तो हम लोग को पढ़ने नहीं जाने देंगे। ऐसा कौन बुरा था? वो बोले नहीं ना, वो अमोस था और अमर सिंह। क्या नाम था उनका? जो ऐसा बोल रहे थे आप उनकी बहन? खबराओ ना, बताओ नाम बताओ। अमोस सिंह थी। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं क्या? हाँ इसलिए आप बाहुबली। हाँ एगो है ना जब अथी नौकरी में सिकल गया है ना, वो ही तो सबसे पहले मारने लगा। अच्छा, उसमें नौकरी में से कौन था वो आदमी? क्या नौकरी था? अमोस सिंह क्या फौजी से रिटायरिंग है। फौजी से रिटायर्ड? हाँ फौजी से रिटायर्ड है, उसने भी आपकी बहन को मारा? वही है, सबसे पहला वही है। हाँ चलिए, अमर सिंह से ही बहुत बड़ा दारू के अपना अथी है, माफिया है। जब बहुत बड़ा इसका पास दारू के अथी है, हाँ माफिया है। प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है उसको, सब उसी का है, उसी का है मिलिट्री से रिटायर्ड है जी। मिलिट्री से रिटायर वही पहले शुरू किया है, मेन में है, मिलिट्री में रिटायर है वही है जी। पहले से कोई दुश्मनी नहीं था। मेरा नवीन कुमार है, अबोध सिंह है, अमोद सिंह है। लड़की के भाई है जो नहीं रही उनके भाई है जी। हम बड़े पापा के लड़का हूँ, हम चाचा जी के बेटी थे। मारने पीटने लगा। क्या चाहिए? हम लोग के न्याय चाहिए, हमको बहन के हत्या हो गया है, फांसी चाहिए पांचों को फांसी चाहिए। 5 लोग कौन कौन थे, नाम जानते हैं? जिसको हम 3 आदमी के नाम जाने, जिसे बहन हमको बताई। हम लोग देखे नहीं, वो वहाँ पर नहीं थे। 2 आदमी के बहन पहचान रही लेकिन नाम नहीं जान रही। हाँ अगर सामने लाएंगे तब पहचान लेंगे कि हाँ ये फलना आदमी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आपके सामने उन 5 को खड़ा कर दिया जाएगा तो उसमें से 2 लोगों को पहचान सकती हैं? हाँ पूरा चेहरा याद है ना? पहचान लेंगे। चलिए जी। घटना स्थल पे आप जब पहुंचे, घर से जाकर क्या देखा? घटना स्थल पर हम लोग गए, हमारे घर के लोग गए, हम लोग नहीं गए। ठीक, हम लोग महिलाएं गए थे जी। हम लोग नहीं थे घर पे, तो हमको खबर मिला कि हाँ यहाँ ऐसा बात हो गया है। आप महिला, आप भी गई थी? हमारा मम्मी गई थी तो उधर से उधर हॉस्पिटल लेके भागी ना। यहाँ से आगे गई थी। अच्छा, घर पे कोई जेंट्स नहीं था इसलिए आप सब हम लोग लेडीज में भी हम लोग कम थे। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, खाली हमारा मम्मी थी यहाँ में। और लड़की का मम्मी भी हाजीपुर गई थी डॉक्टर के पास, हमारा मम्मी थी। ये देखिए, ये वास्तविकता है। ये घटना आप देख रहे हैं पटना की राजधानी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे 15 साल की बच्ची के साथ, जो बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, जिसकी सपना होती है कि मैं IAS या टीचर या कुछ भी बनूं, अपने सपने को आधार पर परिवार
परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधारूं और पूरे परिवार को अच्छे कंडीशन पर लेकर आऊं। लेकिन यहाँ स्वर्ण और पिछड़ी जाति की बात हो गई, जो कुछ इस गांव जो है स्वर्ण जातियों के बीच से घिरा हुआ है और स्वर्ण जाति के लोग उस लड़की वो उसमें स्वर्ण जाति में वो लोग जो मतलब 20-25 साल के लड़के नहीं, वो आदमी जो जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल रहा होगा, वो आदमी 40 साल रहा होगा, जिस उम्र की बेटी के साथ उसने बदतमीजी की, जिस उम्र की बेटी को उसने बेरहमी से मार दिया, उस उम्र की बेटी उसके घर में बेटी होगी, उसके परिवार में बेटी होगी। उस उम्र की बेटी को वो पहले से ही प्रलोभन देते आ रहा था कि मोबाइल लो, में हमसे बात करो। कैसे आदमी की नैतिकता होती है कि उसकी बेटी है और दूसरे की बेटी को वो समझता है कि उसे खेलने के साथ वो मेरे लिए खिलौना है। तो ये पुराने ज़माने के बातों को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं कि स्वर्ण जाति के बीच में जब पिछड़ी जाति बसने लगते हैं, जब पिछड़ी जाति रहने लगते हैं, तो उनको किस तरह से ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। सो आप जीता जाता उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, वैशाली।